अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल एज। मैं हूं हमज़ा ख़ान लोधी और आज हमारी HTML सीरीज़ की तीसरी क्लास होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML5। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसका मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, तो यहाँ पर मेरे पास पहले आ जाते हैं हेडिंग्स, जिसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हम HTML के अंदर हम जो ब्राउज़र से बात कर रहे थे वो टैग्स की शक्ल में बात कर रहे थे। तो HTML के अंदर हम टैग्स लिख रहे थे। तो अब हमारे पास हेडिंग्स का जो पहला टैग आ रहा है वो है H1। तो H से हेडिंग, तो H टैग, H1 का टैग याद रखने में आसानी होगी। तो पहले तो हम H1 का टैग जो ओपन करेंगे, उसके बाद हमारा अपना कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद ये क्लोजिंग टैग हो जाएगा हमारा। इसी तरह हमारा H2 का टैग यानी कि हेडिंग 2, उसके अंदर ओपनिंग टैग हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा कंटेंट और उसके बाद H2 का टैग जो है क्लोज हो जाएगा। तो किस लिए होता है, जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है हेडिंग्स डाल रहे होते हैं, तो हमारी वेबसाइट में जब मेन हेडिंग डाल रहे होती है वेबसाइट की, तो ऐसी बात है वो एक बार आएगी। तो वेबसाइट के अंदर H1 का जो टैग होता है वो एक ही बार इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अपनी वेबसाइट में H1 जो है वो एक ही बार यूज़ करना है। तो H1 जो है हमारी वो वेबसाइट की टॉप हेडिंग होगी। उसके बाद जो हमारी सब हेडिंग बनेंगी वो H2 से बना सकते हैं हम लोग। फिर उसकी जिससे छोटी जो हेडिंग्स होंगी वो H3 से, इसी तरह H4 से, H5 और H6 से। तो लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। पहले ओपनिंग टैग आएंगे हमारे, उसके बाद हमारा कंटेंट आ जाएगा जो भी हमने लिखना है, उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ का टैग आ जाएगा, यानी कि हम जब भी वेबसाइट में पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो हम पी टैग के अंदर लिखते हैं, पी से पैराग्राफ, तो मुश्किल नहीं है। पी टैग हम लोग ओपन करेंगे, उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ होगा वो हम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है वेलकम टू स्किल एज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर पी टैग क्लोज कर दिया है। तो बस आपने इसी का ख्याल रखना है कि जो टैग आप ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज लाजमी करना है आपने। ऐसा नहीं कि ओपन कर दिया तो क्लोज करना भूल गए। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर बोल्ड टैग आ जाता है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी पैराग्राफ के अंदर ही कोई टैक्स हम लोग बोल्ड कर रहे होंगे तो उससे पहले हम लोग पी टैग के अंदर लिखेंगे। पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पी टैग इस्तेमाल करेंगे। पहले पी टैग हमारा ओपन हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग पी टैग क्लोज कर देंगे। फिर उसके अंदर हमने जिस भी वर्ड को बोल्ड करना है उसके हम लोग स्टार्टिंग से बी टैग ओपन करेंगे। जैसे मैंने स्केलेज को बोल्ड करना था तो मैंने यहाँ पर बी टैग ओपन किया, उसके बाद मेरा यहाँ पर स्केलेज आ गया और मैंने बी टैग को क्लोज कर दिया। बस इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टैग आप पहले क्लोज ओपन कर रहे हैं वो आपने सबसे लास्ट में क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर पी टैग ओपन किया तो सबसे लास्ट में आप लोग बोल्ड टैग क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले पी टैग क्लोज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपने पी टैग ओपन किया, उसके बाद अपना जो पैराग्राफ था वो लिखा, और जिस टैग को आपने, जिस वर्ड को आपने बोल्ड करना था उसको बोल्ड टैग के अंदर डाल दिया। ये ओपनिंग टैग, ये हमारा टैक्स, और ये क्लोजिंग टैग हो गया हमारा। और उसके बाद जो हमने पी टैग ओपन किया था उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो टैग आपने पहले ओपन किया है उसको सबसे लास्ट में क्लोज करना है, और जो हमने बीच में किए ओपन वो यहीं पर ही क्लोज हो जाएंगे। यानी कि ये पेरेंट हो गया हमारा और ये हमारे चाइल्ड हो गए इसके। इसी तरह हमारा अटैलिक आ जाता है, ये भी सेम इसी तरह यूज़ होगा। पहले हमारा पैराग्राफ का, हमने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ अटैलिक करेंगे तो पहले हमारा पी टैग ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा जो भी हमने लिखना है पैराग्राफ। उसके बाद हमने जिस भी वर्ड को अटैलिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पर स्केलेज को अटैलिक करना था तो मैंने यहाँ पर आई टैग, आई से अटैलिक, तो हमने आई टैग ओपन किया और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखा, उसके बाद आई टैग क्लोज कर दिया हमने, और उसके बाद यहाँ पर मैंने
पी टैग जो हमने ओपन किया था उसको हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अंडरलाइन का आ जाएगा, ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। तो हमें पहले पैराग्राफ को पी टैग जो हमारा ओपन करेंगे, उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने यू से अंडरलाइन, तो यहाँ पर यू टैग ओपन करेंगे। उसके बाद हमने जो हमारा टेक्स्ट होगा जिसको हमने अंडरलाइन करना है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो पी टैग ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह हमारा स्ट्राइक थ्रू का भी है, हमें पहले ओपन करेंगे पी टैग को, फिर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा जो भी हमने कंटेंट डालना है। उसके बाद हमारा स्ट्राइक थ्रू एस से होता है, तो हमने एस टैग ओपन किया। उसके बाद हमारा टेक्स्ट आ जाएगा जिसको हमने अंडरलाइन कर स्ट्राइक थ्रू करना है। और हमारे पास जो फिर उसके बाद एस टैग जो क्लोज हो जाएगा, और जब हमने पी टैग ओपन किया था उसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो आपको लिखने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा समझाना था, जो समझ आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे आ गया। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके अंदर मैंने VS कोड की इंस्टॉलेशन बताई थी और उसके बाद मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था HTML का, तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है वो। तो मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो जो शख्स तो विंडो 10 यूज़ कर रहा है वो राइट क्लिक करेगा तो उसके पास यहाँ पर ओपन आ जाएगा यहाँ पर, और जो विंडो 11 कर रहा है उसके पास भी सेम ये मेथड रहेगा। और ज़्यादा मसले आप शॉर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक करके Ctrl+Shift+N करेंगे तो आपके पास एक और फोल्डर बन जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको F2 करके इसका जो है रीनेम कर लेता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारा ये क्लास 3 है, तो मैं इसको CLASS क्लास -3। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपने जो भी फोल्डर का नाम रखना है उसके अंदर आपने बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी है। स्पेस ना देंगे तो अच्छा रहेगा। आप हाइफन यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। अभी हाइफन आपको कहाँ मिलेगा, आपके कीबोर्ड में जो बैक स्पेस होता है उसके साथ हमारे पास इज इक्वल और एडिशन का साइन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंडरस्कोर और हाइफन का। तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के आप लोग अगर लिखेंगे इसको तो हमारे पास अंडरस्कोर आ जाएगा, और अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो हाइफन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर हाइफन यूज़ किया है तो मैं एंटर कर देता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब अच्छा, यहाँ पर जो लोग जो विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे तो उनके पास ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर ओपन विद कोड लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन जो लोग विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं वो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओपन विद कोड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पर ओपन विद कोड आ गया है। अगर नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये विंडो 11 में टर्मिनल आप ओपन करेंगे, और टर्मिनल ओपन करके अगर आप यहाँ पर CODE कोड स्पेस देके डॉट लिखेंगे और इंटर करने पे आपके पास देखिए VS कोड खुल गया आपके पास। यहाँ पर इस तरह भी खोल सकते हैं आप। मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर ओपन विद कोड कर दिया, तो आपके पास इस तरह भी खुल जाएगा यहाँ पर। तो मैं पहले वेलकम स्क्रीन बंद कर देता हूँ अपनी यहाँ से, और हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं 03-CLASS क्लास और 03.html। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने एक्सटेंशन डालना है यहाँ पर वो HTML ही डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला .html, पहले डॉट डालना है आपने, पहले फाइल का नेम आ जाएगा जो भी आपने लिखना है, उसके बाद डॉट और उसके बाद आपका HTML। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी से पता चलेगा कि हमारा जो फाइल है वो किस चीज़ की है। और दूसरी आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, मैंने क्लास 3 नाम रखा है। तो जब भी आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो आप index.html लिखेंगे, क्योंकि जब हम वेबसाइट को जब हम सर्वर पे होस्ट कर रहे होते हैं तो जो सर्वर है वो हमारी रूट फाइल इंडेक्स ढूंढ रहा होता है। तो जो हमारी वेबसाइट के अंदर रूट फाइल होगी उसका नाम हमेशा इंडेक्स रखना है। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, INDEX, देखें INDEX index.html। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था। तो मैं यहाँ पर वापस मैं अगर वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, मैं लेक्चर से
तो मैं इसको 03 हाइफन CLAD वाले क्लास हाइफन 03 कर देता हूँ। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखिए हमारी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो गई और ओपन भी हो गई है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शिफ्ट दबा के जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, जो आपके पास कीबोर्ड में ऊपर नंबर्स आ रहे होते हैं, इसके ऊपर वन के साथ आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो शिफ्ट के साथ जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे तो आपके पास ये देखें हिंट आ गई है। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये आपके पास बेसिक बॉयलर प्लेट आ जाएगी HTML की। ये क्या है, किस तरह काम करती है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ SKIL EDG स्किलेज। तो सबसे पहले हमने जो टैग पढ़ा था वो हमने हेडिंग्स के पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। जो हम अपनी डॉक्यूमेंट में HTML फाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट में हमें डिस्प्ले ना हो, यानी कि हम जो कोडर है उसकी याददाश्त के लिए लिखना चाहते हैं ताकि उसको पढ़ने में, कोड पढ़ने में आसानी हो, तो हम कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं, जब आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क या स्लैश जो हमारी राइट शिफ्ट के साथ होता है उसको दबाएंगे तो आपके पास ये देखिए कमेंट्स बन गए। इस तरह के आपको दिख रहे हैं कमेंट्स। तो इसके सेंटर में आप जो भी लिखेंगे, तो देखिए ये आपका कमेंट्स बन गया एक, कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको कमेंट्स। इसके बाद में हमने पहले H1 पढ़ा था टैग हेडिंग 1, तो यहाँ पर मैं H लिखूँगा तो ये देखें मुझे हिंट दे रहा है यहाँ पर H1 की। तो मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखें ये हमारा ओपनिंग टैग भी आ गया और ये क्लोजिंग टैग भी इसने खुद बना के दे दिया है। अगर किसी शख्स के पास ऐसा नहीं हो रहा है कि वो इंटर कर रहा है H को, तो ना ओपनिंग टैग आ रहा है ना क्लोजिंग टैग आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर साइड पे जाके यहाँ पर देखिए आपके पास एक्सटेंशंस आ रही होंगी। तो कंट्रोल शिफ्ट अगर X दबाएंगे कीबोर्ड के ऊपर तो आपके पास एक्सटेंशंस ओपन हो जाएंगी। अगर आप क्लिक भी करेंगे इसके ऊपर तो देखिए एक्सटेंशंस ओपन हो गई, आपके पास इंस्टॉल्ड और रिकमेंडेड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये एक्सटेंशन डाल लेती है, इसको बंद करता हूँ मैं, ऑटो क्लोज टैग। इससे क्या होगा कि आपका टैग जो जब आप ओपन करेंगे तो वो खुद ब खुद ही क्लोज भी हो जाएगा। और दूसरी क्या आपने डालनी है, ये ऑटो रीनेम टैग। इससे क्या होगा कि जब आप किसी भी टैग को रीनेम करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये H1 था तो मुझे H1 नहीं लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको H2 करना चाहता हूँ। कि देखिए मैंने H2 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी रीनेम हो गया है, तो ये टाइम सेविंग है हमारी। तो मैं इसको वापस H1 कर देता हूँ और मैं साइड बार को यहाँ से बंद कर देता हूँ। कंट्रोल B, यहाँ आप इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। अगर कंट्रोल B भी दबाएंगे तो आपके पास बंद हो जाएगा ये। और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं हमारा तो मैंने यहाँ पर हमारा जो H1 था वो मैंने पहले टैग H1 का ओपन कर लिया, उसके बाद हमारा कंटेंट आ गया और उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर लिया है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमने लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी उसका बटन हमारे पास यहाँ नीचे आ रहा होता है। ये देखें क्लिक टू रन लाइव सर्वर, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर आपके पास ये खुल जाएगा। तो पहले तो हमने एक टाइटल डाला था ऊपर HTML के अंदर स्किलेज के नाम से, जो कि हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्किलेज। और उसके बाद हमने क्या किया था, मैं इसको यहाँ पर साइड में कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें स्किलेज, यहाँ पर हमने स्किलेज लिखा था, यहाँ पर आपको स्किलेज नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक कमेंट डाला। अब कमेंट किस लिए होता है, मैंने आपको बताया कि ताकि जो कोडिंग लिख कर रहा है उसकी याददाश्त रहे, तो ये उसकी याददाश्त के लिए होता है। तो ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने H1 जो लिखा वेलकम टू स्किलेज वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये हेडिंग टैग जो लिखे मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये हमें ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं हो रहा होता है, ये अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर काम करता हूँ कि देखिए टेक्स्ट ना ये आगे जा रहा है काफ़ी, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड में Alt और Z का बटन दबाऊँगा, Alt
और Z, तो ये नीचे आ जाएंगे। देखिए पहले ऐसे था, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे आगे जा रहा था ये। अब मैं Alt Z दबाऊंगा तो देखिए ये रैप हो गया, नीचे आ गया ये। इसके बाद मैं H2 लिख लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट डाल देता हूँ। इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V। तो देखिए आपके पास वेलकम टू स्किल एज और ये वेलकम टू स्किल एज, आपको दिख रहा होगा फ़र्क। ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। इसका मतलब ये मेन हेडिंग है और ये जो इसकी सब हेडिंग होगी। तो यहाँ पर मैं 1 डॉट डाल देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। सही, तो देखें Ctrl+S सेव किया मैंने, तो यहाँ पर आपको दिख गया। इसी तरह हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Alt Shift और डाउन एरो। तो देखिए एक कॉपी बन गई इसकी। तो जिस लाइन की आपने कॉपी बनानी है, मैं इसको हटा दिया, तो आप उसके ऊपर कर्सर रखेंगे, Alt Shift और डाउन एरो। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ दोबारा। अगर मैंने H1 की कॉपी बनानी है, मैं H1 के ऊपर कर्सर ले गया अपना, यहाँ मैंने कर्सर रख दिया, कहीं भी रख दें आप, और Alt Shift और डाउन एरो। तो देखें एक कॉपी बन गई। तो इस तरह आप कॉपी बना सकते हैं। छोटी छोटी जो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो आपके काम को फास्ट कर देती हैं। तो मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 किया तो यहाँ भी 3 हो गया, हमारा टाइम बच गया। मैं इसके यहाँ पर 3 कर देता हूँ और यहाँ देखिए हमारे पास ये एक H3 हेडिंग आ गई हमारे पास। इसी तरह मैं H4 बना लेता हूँ। यहाँ मैंने 4 कर दिया और यहाँ भी मैंने 4 कर दिया। इसी तरह मैं 5 कर लेता हूँ, मैंने 5 कर दिया, यहाँ भी 5 कर दिया। इसी तरह ये 6 आ गई और यहाँ भी 6 आ गई। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स आ गई। अभी तो यहाँ पर आपको सिर्फ साइज़ का ही फ़र्क दिख रहा होगा और कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब आप इसको सर्वर पे होस्ट करेंगे तो जो हमारा SE होता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, S से सर्च, E से इंजन, O से ऑप्टिमाइजेशन, तो वो क्या करता है कि वो जो हमारे पास कंटेंट हो रहा होता है, जो टैग्स लगे होते हैं हमारे पास, उसी की मदद से हमारी वेबसाइट को रैंक कर रहा होता है किसी ब्राउज़र पे, सर्च इंजन में। तो जब हम H1 के अंदर हम कोई भी कंटेंट डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाला वेलकम टू स्किल एज, तो वो उसको रीड करेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक ही बार H1 यूज़ हो रहा होता है, तो वो H1 को एज अ मेन हेडिंग लेगा, उसी की बुनियाद पर वो हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ इसका यहाँ पर ताल्लुक डिस्प्ले से नहीं है कि यहाँ पर छोटी बड़ी हेडिंग नज़र आ रही है। इसका जो असल मकसद है वो हमारा पीछे सर्च इंजन SEO में जा रहा था, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। और ये हमारी 6 हेडिंग्स हो गई। तो अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर H7 लिखूँगा और मैं यहाँ पर 7 डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पर, LCM वेलकम टू स्किल एज लिख दूँगा, तो ये मेरा 7वीं हेडिंग बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी जो टैग्स होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, तो वही टैग्स हमें यूज़ करने होते हैं। हम खुद से कोई भी टैग नहीं बना रहे होते हैं, जो टैग्स हैं हमें उन्हीं को यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर H1 बड़ा है, H2 छोटा है, यहाँ पर H3 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन ये देखिए एक सिंपल टैक्स बन गया है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। जो टैग्स हैं एक्चुअल में आपने उन्हीं को यूज़ करना है, कोई भी रेंडम खुद से टैग कोई भी नहीं बनाने। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसके बाद हमने पढ़ा था P टैग फॉर पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पर एक और कमेंट लगा देता हूँ, पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो P टैग, P लिखा मैंने और इंटर किया, सॉरी P लिखा और मैंने यहाँ पर इंटर किया। तो यहाँ पर हमारे पास P टैग ये ओपन आ गया और उसके बाद यहाँ पर क्लोज आ गया। इसके अंदर हम लोग अपना कंटेंट लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं अपने ब्राउज़र पे चला जाता हूँ, तो हम कुछ डमी पैराग्राफ उठा लेते हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है LOREM लॉरम इप्सम जनरेटर। देखें लॉरम इप्सम जनरेटर, इसे मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास ये पहला लिंक आ गया है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए हमारे पास ये वेबसाइट खुल गई है। कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा
5 लिखा हुआ है, यहाँ पर पैराग्राफ सिलेक्टेड है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि हमें 1 पैराग्राफ चाहिए, और ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है, और यहाँ पर मैं जनरेट लार्म कर देता हूँ। जैसे मैंने जनरेट किया तो उसने मेरे लिए एक पैराग्राफ जनरेट कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस टैब को क्लोज करके वापस से अपनी पोजीशन पे ले आते हैं, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। कंट्रोल C वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। कुछ लोग यहाँ पर देखे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ और मेरा VS कोड खुद कोड को जो है कंटेंट को अलाइन कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ से सेव कर रहा हूँ, देखें कंटेंट्स ने खुद ब खुद अलाइन किया मेरा। यहाँ से मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो देखें कंटेंट खुद ब खुद अलाइन हो रहा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक एक्सटेंशन आती है RETT, ये देखें ये हमारे पास आ रही है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर के नाम से, ये देख सकते हैं आप प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल बटन आ रहा होगा, तो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपके पास जब आप कंट्रोल S करेंगे सेव करके तो आपके पास कोड फॉर्मेट हो जाएगा। अगर किसी के पास ये नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर करूँगा। वैसे तो उम्मीद है कि 99% जो लोग होंगे उनके पास ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ऐसा प्रॉब्लम करता है, तो अगर किसी के पास प्रॉब्लम करे तो वो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ टैब को, और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिख लिया है। तो मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ, इसको मैं वापस अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ, और यहाँ से इसको थोड़ा टेक्स्ट जो है वो छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे देखें P टैग हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद हमारा अभी यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, जिसमें हमने पैराग्राफ लिखना था। उसके बाद हमारे यहाँ पर P टैग क्लोज हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ जनरेट हो गया है। तो सिंपल सी बात थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उसके बाद हमने पढ़ा बोल्ड टैग, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैंने यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिख के दिखा दिया। अब पैराग्राफ के अंदर ही हम किसी वर्ड को बोल्ड कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर B लिखूँगा। तो ये देखिए मुझे हिंट दे रहा है, अब देखिए यहाँ पर मुझे B की हिंट दे रहा है, तो मैं C इंटर करूँगा। तो ये देखिए B टैग ओपन भी हो गया, ये ओपन भी हो गया B टैग, और ये क्लोज भी हो गया। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल X करूँगा, सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल X किया, और मैं ये इप्सम और डॉलर को मैंने बोल्ड करना था, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। तो ये देखें पहले हमारा P टैग ओपन हुआ, उसके बाद जो हमारा कंटेंट था हमने वो लिखा, उसके बाद P टैग को हमने क्लोज किया। फिर हमें जिस भी वर्ड को हमने बोल्ड करना था उससे पहले हमने B टैग जो बोल्ड के लिए होता है उसको ओपन किया, और उस वर्ड के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। तो देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट आपको दिख रहा है, कंट्रोल S सेव किया मैंने, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है कि बाकी टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो इप्सम डॉलर लिखा हुआ है वो बोल्ड है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्लोजिंग टैग हटा दूँ, देखिए आप क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो आपको जो टैग आप ओपन करेंगे उसको क्लोज लाजमी करना है आपने। तो मैं यहाँ पर इसको वापस क्लोज कर देता हूँ, HP सही होगी, मैंने क्लोज कर दिया इसको। इसके बाद हमने पढ़ा अटैलिक का। तो अटैलिक भी बिल्कुल इसी तरह यूज़ होगा। अगर मैं चाहता हूँ इसको अटैलिक करना, तो मैं यहाँ पर I लिखूँगा, मैं यहाँ पर I लिख देता हूँ। ये देखिए मुझे हिंट दे रहा है ये I की, तो मैंने I लिखा, तो ये आधा टैग उधर चला गया है, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ इंटर मार के। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस वर्ड को जो है वो अटैलिक करना है। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल X किया इसको, और इन दोनों टैग्स के दरमियान में जाके ये I टैग हमारा ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, और इसके सेंटर में जाके हमने इसको पेस्ट करना है। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया इसको, सही है। तो यहाँ पर हमारे देखें ये जो टेक्स्ट था हमारा ये अटैलिक हो चुका है। पहले हमने पैराग्राफ ओपन किया, P टैग ओपन किया, उसके बाद हमने कंटेंट डाला, उसके बाद P टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने बोल्ड करना था जो टेक्स्ट को। उसके बाद हमने यहाँ पर शुरू में B टैग ओपन किया, उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट डाला, उसके बाद B टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने जो कंटेंट लिखना था वो लिखा। अब हम चाहते हैं यहाँ पर I टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि इसको अटैलिक करना चाहते हैं।
तो मैंने इससे पहले इटैलिक जो आई टैग था उसको ओपन किया और उसके बाद वर्ड के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। तो सिर्फ ये एक वर्ड के लिए नहीं था, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एंड तक ही इटैलिक हो जाए तो मैं यहाँ पर भी इसको डाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इटैलिक हो चुका है। देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है राइटिंग और यहाँ पर ये इटैलिक है। तो मैं इसको वापस यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए वापस हमारा ये एक वर्ड इटैलिक हो गया है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैं ज़रा नोट्स निकाल लेता हूँ। यहाँ पर नोट्स निकाल लेता हूँ, आपको नोट्स दिखा देता हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग्स पढ़ी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पैराग्राफ्स पढ़े और उसके बाद हमने बोल्ड पढ़ा, इटैलिक पढ़ा। अब हमने पढ़ना है अंडरलाइन के लिए। तो हम वापस अपने VS कोड में आ जाते हैं और खोल लेता हूँ। हमने पढ़ना है अंडरलाइन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर लूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं अंडरलाइन यू टैग, तो मैं इसको इंटर करूँगा और मैं इसको Ctrl+X कर लूँगा यहाँ से और इसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। इसको 2 बार पेस्ट हो गया। तो ये देखें ये आपके पास अंडरलाइन भी हो गया। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, जैसे हमने बाकी बी टैग यूज़ किया, आई टैग यूज़ किया, इसी तरह अंडरलाइन के लिए यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का आ जाता है। तो मैं यहाँ पर एस टैग ऐसे स्ट्राइक, तो ये ओपन किया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ जाके स्ट्राइक थ्रू भी लग गया हमारा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जिसको अंडरलाइन किया था उसी को स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस लाइन पे जाके मैं क्या करूँगा, मैं एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ कि अल्ट दबा के इसको नीचे ले आता हूँ ऐसे। देखिए इस लाइन पे आप अल्ट दबा के अप एरो डाउन एरो दबाएंगे तो वो लाइन ऊपर ये नीचे होती जाएगी। तो मैंने डाउन एरो दबाया तो ये नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर रख के अल्ट नीचे डाउन एरो तो ये नीचे आ गया। तो एस टैग हमारा ओपन, उसके बाद हमारे यहाँ पर क्लोज हो रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास कि यू टैग ओपन हो रहा है, यू टैग क्लोज हो रहा है और इन दोनों के सेंटर में हमारा ये वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वर्ड है इसके ऊपर 2 तरीके के स्टाइल लगेंगे हमारे। एक तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, दूसरा हमारा ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो मैंने इसको Ctrl+S किया और देखिए ये अंडरलाइन भी हो गया है और स्ट्राइक थ्रू भी हो गया है। तो ये इस तरह काम करता है। बस आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो टैग आप क्लोज कर रहे हैं उसको ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज लाजमी करना है आपने, क्योंकि आप क्लोज नहीं करेंगे फिर आप बाद में ढूंढेंगे कि आपने कौन सा टैग ओपन किया था, कौन सा क्लोज किया था। तो जो टैग आप जिस टाइम ओपन कर रहे हैं उसी टाइम आप क्लोजिंग भी कर दें उसकी। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने समझ ली। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक लेआउट बना के चेक करते हैं अपनी वेबसाइट का कि किस तरह बनता है। ये जो मैंने नोट्स बनाए थे इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे को और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाना है अभी ब्राउज़र पे, तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से और Ctrl+S किया और मैं ब्राउज़र पे आया तो देखें हमारा ब्राउज़र बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लेकिन हमने टाइटल डाला हुआ था तो टाइटल हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसके लिए। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक बेसिक हम लोग अपना वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। सबसे पहले वेबसाइट में हेडिंग आ जाती है हमारी, जो हमने पढ़ा है उसी को यूज़ करते हैं। हेडिंग 1 मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ SKI स्किल स्किलेज। तो ये देखें यहाँ पर हमारा ये आ गई हेडिंग। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन कैसे करेंगे, यू से मैंने इसको यू टैग ओपन किया यहाँ पर और इसको Ctrl+X किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको। देखिए अंडरलाइन भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ डाल लेते हैं छोटा सा। पी टैग मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अगर आप बार बार जैसी बात है आप वेबसाइट पर जाएंगे लॉरम सम की तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो VS कोड में एक ट्रिक है, हम LOREM लॉरम लिखेंगे और हमें जितने वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, मिसाल के तौर पर मेरे को 500 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पर 500 लिखूँगा, या अगर मुझे 50 वर्ड्स का चाहिए तो मैं यहाँ पर 50 लिखूँगा। पहले मैं लॉरम लिखूँगा LOREM लॉरम, उसके बाद 50। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर 50 वर्ड्स का मिल गया एक पैराग्राफ। तो यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं।
देखें तो हमारे पास 50 वर्ड का पैराग्राफ आ गया है। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर आपके पास बाजू का ऐसा हो रहा है कि आपने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसको तो रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये टेक्स्ट। और ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप इस ब्राउज़र को बंद करें। बंद करने के बाद या नीचे आ जाए, देखें आपके पास यहाँ पोर्ट 5500 लिखा हुआ है। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास गो लाइव का बटन आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिर से लाइव हो जाएगा। ये आपने तब करना है कि जब आपका रिफ्रेश से भी काम नहीं हो रहा है। आपने यहाँ पर कंट्रोल एस किया और यहाँ पर आपने रिफ्रेश किया तो आपका काम नहीं हो रहा है, तब आपने ये करना है, वरना आपका कंट्रोल एस और रिफ्रेश से काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर H1 यूज़ कर लिया हेडिंग के लिए। तो अब मैं यहाँ पर एक और हेडिंग 2 डाल देता हूँ। यहाँ PARAGRAPH पैराग्राफ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अंदर डाल देता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हेडिंग 2 आ गई हमारी। और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक्स हम लोग बना रहे हैं, आगे जब और चीज़ पढ़ेंगे तो और चीज़ें ही बनाएंगे। देखिए ये हेडिंग 1 होगी हमारी स्किलेज, जो हमने वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं मिसाल के तौर पर। तो ये हमारा वेबसाइट का नाम हो गया। फिर हम लोग कंटेंट डाला है, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ डाला हमने, तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाल दी पैराग्राफ के नाम से। तो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ आ गया। तो इसके अंदर हम लोग, जब हमने अभी टैग्स पढ़े, स्ट्राइक थ्रू का पढ़ा, तो हमने यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का टैग डाल देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। देखिए आधा टैग यहाँ चला गया तो आधा यहाँ चला गया। तो तसल्ली से देखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सेव किया तो यहाँ पर देखें स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब इसी को मैंने इटैलिक करना है तो मैं आई टैग यूज़ करूँगा यहाँ पर। देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। तो ये देखें ये इटैलिक हो गया हमारे पास यहाँ पर। और इसके बाद हमने बोल्ड पढ़ा था, तो मैं काम करता हूँ कि हमारी जो मेन हेडिंग थी इसको बोल्ड भी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बी टैग डाला और इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया। और पहले हमारा H1 था तो यहाँ पर लास्ट में H1 क्लोज़ हो रहा है। फिर हमारे पास B आया तो H1 से पहले हमारे पास B क्लोज़ होना चाहिए। फिर हमारे पास अंडरलाइन के लिए U टैग आया तो उसके बाद हमारे पास U टैग क्लोज़ होना चाहिए। और उन दोनों के दरमियान में हमारे पास कंटेंट आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सेव किया और ये देखें ये बोल्ड भी हो गया। मेरे ख्याल से बोल्ड जो है वो हेडिंग्स पे वर्क नहीं करता है, पैराग्राफ्स पे वर्क करता है। मैं एक बार हटा के चेक भी कर लेता हूँ। ये देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने ख्याल रखनी थी। देखिए मैंने सेव किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। इसका मतलब बोल्ड टैग जो है वो हेडिंग्स पे यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ पैराग्राफ पे यूज़ होगा, क्योंकि हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही बोल्ड होती है। तो मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं लॉरेम सम। देखिए मैं क्लोज़ नहीं करता, पूरा पैराग्राफ ही हमारा बोल्ड हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास इतना ही बोल्ड हुआ है जितने तक मैंने यहाँ पर क्लोज़ किया। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा पैराग्राफ ही हमारा बोल्ड हो जाए तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करूँगा और ये एंड में जाके कंट्रोल भी करूँगा इसको। ऐसा नहीं करना कि आपने यहाँ पर ओपन किया उसको छोड़ दिया ताकि पूरा पैराग्राफ हमारा बोल्ड हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने एंड में जाके इसको ज़रूर क्लोज़ करना है। तो अब हमारे पास पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो गया। बुरा लग रहा है तो हम इसको एक वर्ड तक ही महदूद कर लेते हैं। यहाँ इसको बोल्ड कर लेता हूँ मैं, सही है। तो डन। हमारे यहाँ पर एक बेसिक सी हमने वेबसाइट तैयार की जिसके अंदर हमने एक हेडिंग डाल ली, हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, यहाँ पर पैराग्राफ की हेडिंग डाली। उसके बाद हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया एक 50 वर्ड्स का, जिसके अंदर हमने लॉरेम सम को बोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर इटैलिक किया, इसको स्ट्राइक थ्रू किया, हेडिंग्स को हमने अंडरलाइन कर लिया। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी हमने बेसिक टेक्स्ट से जो हमने पढ़े। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा ये समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप कोडिंग को टाइम देंगे, ये आपके लिए उतना बेटर होगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, हाँ, लेकिन जो बिगनर होगा उसके लिए ज़्यादा सी बातें मुश्किल है। तो जो हमने ये एक बॉयलरप्लेट लिखी थी HTML की, वो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी।
कि कौन सी बॉयलरप्लेट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, इस टैग का क्या मतलब होता है, ये डॉक टैग क्या है, HTML क्या है, हेड टैग क्या है, मेटा क्या है, ये टाइटल क्या है। तो देखिए यहाँ पर HTML बॉडी क्लोज भी हो रहा है, तो क्या चीज़ होती है आपको सारी समझ आ जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको एक्सटेंशंस डलवाई, मैंने PTR कोड फॉर्मेटर डलवाया मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको ऑटो क्लोज टैग डलवाया, ऑटो रीनेम टैग डलवाया। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग के हवाले से जो मैंने आपको पढ़ाया, या आपने जो एक्सटेंशन मैंने आपको इंस्टॉल करी उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो बाकी आप बहुत सारी एक्सटेंशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी आपको थीम्स मिल जाएंगी यहाँ पर। देखें मैंने न्यून सिटी के नाम से थीम है, मैं इसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, अपने व्यूज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल थी तो मैंने यहाँ पर सेट थीम कलर थीम दबाया तो मैं सिलेक्ट हो गई। देखिए मेरा VS कोड थीम चेंज हो गई मेरे पास। तो इसी तरह बहुत सारी थीम्स हैं जो हमारे एक तो इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। अब ऐसी बात एक स्क्रीन में काम कर करके बोर हो जाते हैं तो आप थीम चेंज करके आप काम कर सकते हैं। जैसे जेली फिश है मेरे पास थीम एक, सेट किया इसको और ये देखें ये सेट हो गई। तो एज अ बिगिनर आपको इन चीज़ों पर टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना है, कोडिंग पे फोकस करें ताकि कोडिंग आपकी बेहतर हो। और मैंने जो आपको पढ़ाया है उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें, मुझे नहीं लगता किसी को होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से आपको पढ़ाया है। अगर फिर भी इनकेस अगर कन्फ्यूजन कहीं रह गई है, मेरे पढ़ाने में कोई चीज़ रह गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आ रहा है इसी वीडियो का, जो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, इसका अगला पार्ट भी आएगा, उसको देखना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।